फिलिस्तीन को देश के तौर पर नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बीच गाजा के रफा में इजरायली सेना का हमला तेज हो गया है। इजरायल के घातक मरकवा टैंक पहली बार रफा के अंदर तक घुस चुके हैं। यहां तक कि सिटी सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। इजरायल ने एक बार फिर वहां मौजूद शरणार्थी शिविरों पर हमला किया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार रात हुए हमले में 37 लोग मारे गए, तो वहीं दोपहर में हुए ड्रोन हमले में 21 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 13 महिलाएं भी शामिल रहीं। टोटल 64 लोग घायल हुए, इनमें से 10 की हालत नाजुक बनी है। इस तरह से महज 2 दिन में गाजा के रफा में 82 बेकसूर फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायल के इस नरसंहार के बाद चारों तरफ कोहराम मचा है। चश्मदीदों के मुताबिक ये हमला मंगलवार दोपहर में रफा के मुवासी क्षेत्र में एक फील्ड अस्पताल के पास टेंट पर हुआ। यहां मौजूद एक फिलिस्तीनी अहमद नसन ने बताया कि हमारी आंखों के सामने ही हमारे रिश्तेदारों की मौत हो गई। हम सभी घर में आराम कर रहे थे, तभी जोर के धमाके की आवाज आई। हम बाहर निकलकर देखे तो 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें मेरे 4 चचेरे भाई और उनकी बीवी बच्चे शामिल थे। रफा में रविवार की रात ताल सुल्तान के इलाके में इजरायली वायुसेना ने शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया था। इसमें 45 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। इस हमले के बाद अमेरिका ने इसकी निंदा की थी। इजरायली जमीनी सैन्य ऑपरेशन को गैर जरूरी बताया था। इजरायल के पूर्व पीएम ओलमर्ट ने भी कहा कि रफा में इजरायली हमला देश हित में नहीं है। नेतन्याहू ने भी गलती मानी थी। रफा में हुए हमले में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि एक दुखद गलती थी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। दरअसल इजरायल हमेशा ये कहता है कि वो गाजा में आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उनके बीच छिपे हमास के आतंकियों के मारने के लिए उसे हमला करना पड़ता है। इस जंग में बेकसूर लोगों के मारे जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि इजरायल पर हमास ने 5 महीने बाद मिसाइल अटैक किया, तो आईडीएफ ने इसका बदला कुछ घंटों के अंदर ही ले लिया। इजरायली सेना ने रफा में इस तरह से जबरदस्त हवाई हमला किया कि पूरा गाजा दहल उठा, और इस हमले में अभी तक करीब 82 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा था कि रफा में हमले से पहले लोगों को अलर्ट किया था, लेकिन हमास ने रविवार को एक बार फिर तेल अवीव पर रॉकेट से हमला कर दिया और इसके बाद इजरायल ने पलटवार कर दिया। इजरायल ने रफा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। हमास की इस गलती का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा, तो वहीं फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली सेना और अमेरिकी राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो सीज फायर का झूठा दिलासा दे रहे हैं। उधर इजरायली सेना का कहना है कि हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था, लेकिन न चाहते हुए भी इसकी चपेट में रिफ्यूजी कैंप आ गए। गाजा के शरणार्थी शिविरों पर हुए इजरायली हमले को लेकर इस्लामिक देशों से लेकर पश्चिमी देशों में भी भारी उबाल देखा जा रहा है।